क्या मसलों का हल देगी। लेकिन दुनिया का आज का माहौल बिल्कुल ही इससे अलग है। पूरा विश्व इस समय युद्ध के मुहाने पर खड़ा है और दुनिया में यह समय युद्ध काल के रूप में देखा जा रहा है। रूस और यूक्रेन, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग से तो पूरी दुनिया ही वाकिफ है, लेकिन इसके अलावा अजरबैजान और आर्मेनिया, चीन और ताइवान, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच भी युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। इस लिस्ट में लेबनान और ईरान जैसे मुस्लिम देश भी शामिल हैं। हमारा देश भारत भी इस तनाव से अछूता नहीं रहा है। पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के युद्ध जैसे हालात लगातार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन सब के बीच अमेरिका एक ऐसा नाम है जो विश्व के हर मुद्दे के बीच में आ जाता है। दुनिया भर में चल रहे तनाव के बीच परमाणु हथियारों का जिक्र काफी सामान्य हो गया है, लेकिन क्या इन सभी देशों के पास न्यूक्लियर पावर है और क्या न्यूक्लियर अटैक करना इतना आसान है? तो कुछ देशों के मामले में जवाब है हाँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पीयूषा गुप्ता और आप देख रहे हैं वॉच आउट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व की परमाणु शक्तियों के बारे में और जानेंगे कितने खतरनाक हैं ये हथियार। युद्धग्रस्त देशों के मामले में परमाणु हथियारों की धमकी देना आजकल उतना ही आम हो गया है जितना कि किसी देश के साथ बिजनेस करना। लेकिन इन धमकियों में कितनी सच्चाई है, फिलहाल इसके बारे में ना कोई सोचता है और ना ही कोई सोचना चाहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि परमाणु हथियार होते क्या हैं और कौन से ऐसे देश हैं जिनके पास ये न्यूक्लियर ताकत मौजूद है, जिनके बल पर वो दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि क्या होते हैं परमाणु हथियार। न्यूक्लियर हथियार एक तरह के विस्फोटक या फिर बम होते हैं। इन्हें परमाणु के नाभिकीय या न्यूक्लियर कणों से मिलाकर बनाया जाता है और कणों को जोड़ने या फिर उन्हें तोड़ने से ये बम एक्टिवेट होते हैं। इस प्रोसेस को साइंस में संलयन, फ्यूजन या फिर विखंडन, फिजन कहा जाता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से बड़ी मात्रा में रेडिएशन निकलता है और इसलिए इसका असर धमाके के बाद बहुत लंबे समय तक रहता है। आपको जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुए न्यूक्लियर विस्फोट तो याद ही होंगे। आज भी वहां इस हमले के घातक प्रभाव देखे जाते हैं। 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। ऐसा माना जाता है कि हिरोशिमा में 80,000 और नागासाकी में 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस रूह कपा देने वाले हमले के बाद भी दुनिया भर में अभी 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं और ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तरी कोरिया। इन सब ने मिलाकर 12,121 परमाणु हथियार बना डाले हैं। इनमें से 9,585 मिलिट्री ग्रेड के हथियार हैं। 3,904 हथियारों को मिसाइलों और विमानों में तैनात रखा गया है। विकसित देशों में लगातार खुद को बेस्ट दिखाने का कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में विश्व की बड़ी ताकतवर शक्तियां जैसे रूस, चीन, अमेरिका अपने हथियारों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी कर रही है। लेकिन सुरक्षा के तौर पर इन देशों ने अभी तक अपने परमाणु हथियारों की संख्या का खुलासा नहीं किया है। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सेना के पास 9,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने ही देश भारत की, जो बीते कुछ सालों में एक बड़ी वैश्विक शक्ति बनकर उभरा है। परमाणु हथियारों का निर्माण इनकी सफलताओं में से एक है। ऑपरेशन सिंदूर के समय जब पाकिस्तान ने भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी तो ये कुछ खास कारगर साबित नहीं हुई और इसकी वजह थी भारत के पास मौजूद ज्यादा ताकतवर परमाणु शक्ति। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो जनवरी 2024 तक भारत के पास 172 परमाणु हथियार यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में साल 2023 में अपने परमाणु हथियारों में मामूली बढ़ोतरी भी हुई है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास कुल 170 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं जो भारत से 2 कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान ने साल 2023 में कुछ नए प्रकार के न्यूक्लियर हथियारों की तकनीक को बनाना जारी रखा है। अब आपको बताते हैं सेना और हथियारों के मामले में सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाले देश रूस की परमाणु शक्ति के बारे में। रूस बीते 24 फरवरी 2022 से यूक्रेन के साथ युद्ध में है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन, नाटो और अमेरिका को खुली चुनौती दी है कि अगर
उनके देश के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइलों या हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो वो परमाणु जंग छेड़ देंगे, जिसकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। रूस के पास परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है। परमाणु हथियारों के मामले में रूस का मुकाबला किसी देश से नहीं है। ये भी एक वजह है कि अमेरिका रूस का विरोध कभी भी खुलकर नहीं कर पाता है। SIPRI की 2024 की अगर रिपोर्ट की माने तो वर्तमान में रूस के पास 5,500 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं और इनमें से 1,710 हमले के लिए तैनात हथियार हैं। वहीं दूसरी तरफ फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट नामक संस्था के मुताबिक रूस के पास दुनिया भर में 5,977 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1,500 एक्सपायर होने वाले हैं या पुराने हो जाने के कारण उन्हें जल्द ही तबाह कर दिया जाएगा। बाकी के 4,500 हथियारों को स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन यानी कि रणनीतिक परमाणु हथियार माना जाता है। इनमें बैलिस्टिक मिसाइलें, रॉकेट्स भी शामिल हैं जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। यही हथियार हैं जिन्हें परमाणु युद्ध के साथ जोड़कर देखा जाता है। रूस के अलावा सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड का मालिक है अमेरिका। अमेरिका के पास 5,428 परमाणु हथियार मौजूद हैं। वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर शामिल है चीन के पास 350 परमाणु हथियार हैं और इसके बाद फ्रांस 290 परमाणु हथियारों के साथ चौथा परमाणु संपन्न देश है। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि फ्रांस ने 280 परमाणु हथियारों को तैनात कर रखा है। इंग्लैंड के पास 225 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से उसने 120 हथियारों को युद्ध के लिए तैनात किया हुआ है। अन्य देशों की बात की जाए तो इजराइल के पास 90 और उत्तरी कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार हैं। साल 2024 में जारी SIPRI की रिपोर्ट की बात की जाए तो कुल अनुमानित 12,121 परमाणु हथियारों में से लगभग 9,585 संभावित उपयोग के लिए सैन्य भंडार में हैं, जबकि 3,904 हथियार मिसाइलों और विमानों के साथ तैनात किए गए थे, जो साल 2023 की तुलना में 60 अधिक है। आपको बता दें कि परमाणु हथियारों की संख्या का ये आंकड़ा महज एक अनुमान है, क्योंकि ये डाटा रिपोर्ट्स के आधार पर तय होता है और इसकी जानकारी किसी भी देश ने आधिकारिक तौर पर साझा नहीं की है। खैर, ये तो बात रही विश्व में मौजूद परमाणु शक्तियों के बारे में जो जंग के वक्त देश की ताकत बनेगी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में आके जरूर बताएं। साथ ही अगर जानकारी पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। हम आपसे मिलते हैं अगली नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।